सुभाष जी, ये आप मुझे समझाइए, क्या वोट चोरी एक एग्रेशन का जरिया बन गया है कि कहने में अच्छा लगता है, एग्रेशन दिखाने में अच्छा लगता है, वोट चोरी से लग रहा है विपक्ष को कि हाँ एग्रेशन के साथ जनता हमारे साथ खींची चली आएगी, या इतने भारी भरकम शब्द के लोकतंत्र, संविधान, तानाशाही, ये जुड़ सकते हैं एसआईआर के साथ या जनता के साथ आप जोड़ सकते हैं? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगी प्राची जी, एसआईआर एक जनरल राइडर है। इस देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आप उठाइए और उससे 4 लोग कनेक्ट नहीं करते हो। पर लोकतंत्र में आपको ये देखना होता है लोक और जनमानस किस मुद्दे को लेकर के ज्यादा चिंतित है और किस मुद्दे को लेकर संसद में जाना है। भाई, आज जो भी बिल्स जो टेबल हुई है संसद में, कुछ लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है। आप मुझे बताइए, लेबर रिफॉर्म्स को लेकर के क्या आपने किसी भी विपक्ष के किसी भी बंदे को सड़क पर देखा, मीडिया में आते हुए देखा? इसका मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि एसआईआर के अलावा, इसके अलावा भी बहुत सारे बिल्स हैं। हाँ, एसआईआर के अलावा जितनी भी बिल्स सरकारें ला रही है उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, आप आगे चलिए। अब ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है स्वाति जी, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं हो सकता। आप सीपीआई, सीपीआईएम सबके साथ गठबंधन में है। आप पूछ लीजिए किसी भी लेफ्ट के नेता से, आपके स्टूडियो में ही कई नेता आते हैं अग्रेसिव मोड में हमेशा बात करने के लिए दलितों की, वंचितों की, उनसे पूछिए ना, क्या जो बिल्स लाए जा रहे हैं उसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो उठाया जा सके? तो ये इस देश का विपक्ष सामूहिक रूप से, बौद्धिक रूप से विपन्न हो चुका है। उसमें इतना धैर्य नहीं है कि वो टेबल किए जाने बिल्स को पढ़ भी ले। देश की जनता के सामने ये सवाल है कि आपने और हमने जो विपक्ष चुना, हम वो विपक्ष भी हमारे लायक नहीं है। तो इनको संसद से पूरी तरह से बाहर खदेड़िए। मुझे नहीं पता कि आप स्वतंत्र रूप से जो इंडिपेंडेंस खड़े होते हैं उनको चुनिएगा या सत्ता पक्ष इसी को ज्यादा बहुमत देकर के लाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये विपक्ष नाकारी हो चुकी है, इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं तो हर बार कोई ना कोई ऐसा डिस्कशन होता है प्राची जी, हर सेशन के पहले ऐसा डिस्कशन होता है जिसका आम जनमानस से कोई कनेक्ट नहीं है। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि जो जीएसटी बिल्स आ रही हैं या एक्साइज ड्यूटीज के ऊपर जो भी डिस्कशन हो रहा है उस पर विपक्ष का क्या मत है। एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर मैं जानना चाहती हूँ। मैं उन महिलाओं के लिए जानना चाहती हूँ जिनको 10,000 रुपए अभी प्राप्त हुए बिहार चुनाव में। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बिल से उन महिलाओं पे क्या असर पड़ने वाला है। क्या विपक्ष को कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है देश में? मैं आज जेन्युइनली आंदोलित हूँ विपक्ष के इस व्यवहार से, क्योंकि एसआईआर जेन्युइनली अगर मुद्दा हो तो इस देश का नागरिक सड़क पर उतर जाएगा। इसके लिए विपक्ष को उतरने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, ये हमारे हमारा संवैधानिक राइट है वोट देने का, ये उससे जुड़ी हुई बात है। विपक्ष को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे वोटिंग राइट्स को लेकर के वो चिंतित है? नहीं, ये बात बिहार में भी रविंद्र जी देखी गई ना। सबसे ज्यादा वोट चोरी का मुद्दा उठाया, सबसे ज्यादा एसआईआर का मुद्दा उठाया, जोर जोर से नारे लगाए, लेकिन बिहार में ऐसा कोई आंदोलन अगर आपको याद हो, मुझे नहीं याद, मैं तो 1 महीना वहां रहकर आई, कोई भी एक ऐसा आंदोलन रहा हो जो एसआईआर के इर्द गिर्द घुमा हो, या वोटर्स निकल कर आए हो कि जी हमारा वोट काट दिया, जानबूझकर हमारा वोट काटा गया क्योंकि हम फला पार्टी को वोट देते, हम फला पार्टी को वोट देते थे। तो क्या सिर्फ एसआईआर को लेकर घूमना ही एक बात एजेंडा समझ में आ रहा है? अगर सियासत में देखूं तो मैं विपक्ष को नहीं, लोगों के वोट काटे ऐसे तो ढेरों वीडियोस दिख रहे हैं। लोगों ने बाहर आके बोला है, वोटिंग की लाइन में खड़े होकर बोला कि हमारे वोट कट गए, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए फोरम कहाँ है? यही तो इलेक्शन कमीशन का काम है, यही तो चुनाव आयोग का काम है ना, कि एक व्यक्ति का भी वोट कटता है और वो मीडिया के सामने आके बोल रहा है, उसके पास पहुंचने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। चुनाव आयोग तो नहीं पहुंच पाया उस पर। तो यही तो सवाल उठा रहे ना। और वो चलिए वोट में किस तरह ट्रांसफॉर्म हो नहीं हो वो एक अलग विषय है, वो राजनीतिक लोग जाने। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है एसआईआर का या वोट चोरी का या वोट कटने का, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चुनाव आयोग को स्पष्टता देनी चाहिए। और आज तो अखबार में भी छप गया, आज तो इंडियन एक्सप्रेस में भी छप गया है प्राची जी, कि किस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त संधू साहब के बीच में किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर विवाद था और कैसे उनकी मर्जी के बगैर इस जो ये एसआईआर का आदेश है इसको थोप दिया गया, और जो कि फाइनल जो उनका ऑर्डर था उसमें उनके डिसेंट नोट भी नहीं लिया गया। ये तो क्लियर है उसमें। तो ये इस पर अगर सहमति होती तो जाहिर है उन लोगों की आम राय होती, लेकिन आम राय नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उस बात का पूरा खुलासा भी कर दिया है। नहीं, एसआईआर से ही काम चलेगा, बाकी इस देश में और कुछ नहीं होगा। बाकी ना संसद चल पाएगी, ना किसी और मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी, किसी और मुद्दे पर निकलकर प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे या कोई आंदोलन हमने नहीं देखा। विपक्ष की अगर बात करें, अगर एसआईआर से ही चिपके हुए विनय जी नजर आ रहे हैं। एसआईआर ही अगर मान लीजिए उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा, कितना वोट एसआईआर में छिपा हुआ है? ये जमीन पर चलने वाला मुद्दा है या आम बातचीत में भी आने वाला मुद्दा है?
नहीं, एसआईआर में ठीक ठाक वोट छिपा हुआ है। 47 लाख वोट कटे बिहार में। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो शायद उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। मैं बताता हूं कि कैसे संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। मामला घुसपैठ का केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा प्राची जी। बंगाल से बढ़कर के जो पड़ोसी राज्य है बंगाल से, वहां भी ये घुसपैठ बंगाल से घुस रहा है। अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूं आपको झारखंड के, वो भी ट्राइबल जगहों के, कि किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है। खूंटी जिला है, सिमडेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम है, 304 नंबर बूथ है। यहाँ पे जो ओवरऑल वोटर इंक्रीमेंट हुआ है 19 से 24 के बीच में, वो 10% है। और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट कितना है मालूम है आपको? 78%। 78% वोटर इंक्रीमेंट मुसलमानों का है, और ये अवैध घुसपैठिए हैं। और ये एक आंकड़े नहीं है। राजमहल में बरहेट है, 277 नंबर बूथ है, ओवरऑल 18% है इंक्रीमेंट, और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 40% है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सैकड़ों उदाहरण हैं कि जहां टोटल वोटर इंक्रीमेंट 5% है और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 50%, 60%, 70% तक है। कुल मिला जुला करके मामला यह है कि ये जो वोटर इंक्रीमेंट है ये जबरदस्ती का, और सिर्फ 5 सालों में यहाँ लोकतंत्र खतरे में आता है। और एक बात और बताता हूँ, जब इस्लामी घुसपैठ होती है तो पहला विक्टिम कौन होता है प्राची जी मालूम है? इस देश का मुसलमान। इस देश के मुसलमान का रोजगार खाता है घुसपैठिया मुसलमान। पहला विक्टिम कौन होता है? ट्राइबल होता है। दोनों बातें सही हैं। बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें एक कम्युनिटी टारगेट नहीं थी। हर जिले में दूसरी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी सबका वोट कटा है। ठीक। दूसरा, ये घुसपैठिए उन पर असर पड़ने वाला है। ये घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार यहाँ के मुसलमानों को है।